यहाँ क्या कर रही हो? शिखा कहाँ है? वो मालूम नहीं। अबे झूठ मत बोल, बता मेरी बहन कहाँ है? भैया शिखा, जख्म कैसे हुआ? तो ठीक तो है? रणवीर भैया ने हम पे गोली चला दी। कहा? शिखा चिंता मत करो, देखो तुम्हारे भैया आ गए हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल चलेंगे। हाँ लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो अकेले? हाँ? हम अर्पिता भाभी की बेगुनाही का सबूत लेने आए थे। अच्छा वो सब छोड़ो, अबे अस्पताल चलो फटाफट। भैया हम नहीं जाएंगे, आज आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। जो कहना सुना था हम सब सुन चुके हैं। अब भाई चलो, तुम्हें अस्पताल की जरूरत है, चलो। अवधेशी आपको यकीन क्यों नहीं होता कि अर्पिता बेकसूर है? क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है यहाँ हमें दर्द नहीं होता है? यहाँ हर पल हजार मौत मरते हैं हम। जो कहना सुना था सब हो चुका है, बस अब सब भूल जाना चाहते हैं। चलो शिखा। भैया जो कुछ सुना गया है वो सब गलत है। ये सब रणवीर भैया का किया धरा था, वो आप दोनों को अलग करना चाहते थे। हाँ ये सब रणविजय की चाल है। वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था आपसे, इसलिए उसने भले आदमी का रूप धरकर हम सबके साथ विश्वासघात किया। हवेली के हर इंसान को अपने विश्वास में लिया ताकि वक्त आने पर वो हम सबका फायदा उठा सके। और उसने बिल्कुल यही किया अर्पिता के साथ। उसका अर्पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वो खुद हमसे बोली कि वो राजू के घर गई थी। हाँ भैया भाभी गई जरूर थी, लेकिन वो किसी गलत मकसद से नहीं गई थी। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे लेकिन तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? ठीक है, आपको हम पे यकीन नहीं आ रहा ना? ये टेप सुनिए, इनको टेप सुनाइए। सच तो यह है कि मेरा अर्पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं था। ये सच है कि शिखा की शादी से एक रात पहले अर्पिता मेरे साथ थी, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने अर्पिता के ड्रिंक में मिलावट कर दी थी, जिसे पीकर वो बेहोश हो गई थी। और जब वो सुबह उठी उसे लगा कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अर्पिता और अवधेश के बीच में दरार डालना चाहता था। उस अवधेश के बीच में जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छीन लेना चाहता था। हमें खुद को साबित करने का एक मौका दे दीजिए कि हम खुद को धोखा देंगे। अरे हमने तो आपके सिवा किसी से प्यार नहीं किया। हमारा यकीन कीजिए, हम झूठे ही बोल रहे हैं अवधेश जी। बस एक मौका दे दीजिए, हमें बस एक मौका दे दीजिए, प्लीज एक मौका। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। ऐसा मत कीजिए। बात करते करते हम दोनों कब भावनाओं में बह गए, हमें पता ही नहीं चला। और फिर वो हुआ जो तुम समझ रहे हो। हम सच कह रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं अपने छोटे भाई तन्मय की कसम खाकर कहता हूं, अगर विश्वास नहीं आता तो जाकर अपनी बीवी से पूछो कि बारात आने से एक रात पहले वो मेरे साथ थी या नहीं।
दागड़दम दागड़दम दम। भैया जी अध्यक्ष जी, भैया रुकिए, अध्यक्ष जी रुकिए, बाहुबली भैया जी। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वो सच नहीं है, सब झूठ है। मैं तुम्हें सच बताता हूं। रुको, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मुझे बोलने का मौका तो दो। सफाई देने का वक्त खत्म करोगा, सच बोलने का वक्त है। मैं बताता हूं, मैं तुम्हें सच बताता हूं। ये सच है, शादी से एक रात पहले मैंने अर्पिता को अपने घर बुलाने पर मजबूर किया था। उसकी ड्रिंक में मिलावट करती थी, जिसे पीकर वो बेहोश हो गई थी। मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, हालांकि वो यही समझती रही कि मैंने उसके साथ गलत किया है, और इसी गिल्ट फीलिंग में वो छत से कूदकर मरने की कोशिश कर बैठी। और तुम लोगों से उसने झूठ बोला कि वो छत से गिर गई है। हम छत से कूदे नहीं थे, अचानक हमें चक्कर आया और हम गिर पड़े। मैं तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। मैं अर्पिता को हमेशा के लिए तुमसे दूर करके तुम्हें तड़पाना चाहता था। मुझसे गलती हो गई अवधेश, मुझे माफ कर दो। तुम्हें शिखा का वास्ता। सोचो तन्मय क्या सोचेगा। तूने सब कुछ भुलाई कि तुझे अपने परिवार में शामिल किया। तूने कहा क्या कुत्ते, हाँ? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
माफ कर दो, माफ कर दो। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी। तेरा 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 वजह से आज हमरा अर्पिता हमरा पास नहीं है कुत्ता। तेरा वजह से वो हमसे दूर चली गई। अर्पिता अगर बनी है तो सिर्फ तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, रुक जरा सांस तो लेने दे यार। मैं जानता हूं तू मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जाने से पहले तुझे एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ इसका कसूरवार सिर्फ तू है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक बहाना था। असल में लल्लनपुर का बाहुबली भैया जी, तू बेवकूफ है। कुछ समझ आया? जिस दिन तूने मुझे अपने घर में बाइज्जत एंट्री दी थी, तब तक तो तू मेरा सब कुछ बर्बाद कर चुका था। रह क्या गया था मेरे पास? तूने क्या सोचा कि अचानक मैं भगवान बुद्ध बन गया? एक रात में मेरे मन में तेरे लिए प्यार जाग गया। सच तो ये है कि जिस दिन पहली बार मैंने तेरी हवेली में कदम रखा था, मैंने उसी दिन ये कसम खा ली थी कि मैं तुझे धीरे धीरे बर्बाद कर दूंगा। तू जानता है, तूने मेरा काम और आसान कर दिया। मुझे तो कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। अनजाने में तूने मेरा सारा काम कर दिया। अब देश सिंह ठाकुर, अगर तुझे बर्बाद करने का कोई कारण है तो वो तू खुद है। अर्पिता और तेरे बीच में दूरी बढ़ाने का कोई कारण है तो वो तू है। अर्पिता की मौत का कोई कारण है तो वो तू है। तो मुझे अगर आज मार भी देगा ना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने तो वो कर दिया।
हुआ लगा, इसका मतलब ये सच है। तूने मेरा भरोसा किया। मैं तेरा कौन था? मेरी बात मानकर तूने अपनी देवी जैसी बीवी पर शक किया। औरत जो तुझे देवता की तरह पूजती रही। मैंने सिर्फ उसके भगवान के मन में संदेह का बीज बोया। मैं तो इस दुनिया से हंसता मुस्कुराता हुआ चला जाऊंगा, लेकिन तेरा हर दिन जहन्नुम के जैसा होगा। तेरी सारी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर होगी। नवदेव सिंह ठाकुर, अगर अर्पिता और तेरे बीच में दूरी बढ़ाने का कोई कारण है तो वो तू है। अर्पिता की मौत का कोई कारण